लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सासू माँ का महत्व। सासू माँ, कल आपके पोते का जन्मदिन है। बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करने का सोचा है हमने। आप कल सुबह सुबह ही आ जाइएगा। आखिर दादी हैं आप मुन्ने की। खूब जोर शोर से सारी तैयारी करेंगे। लीजिए, अपने बेटे से बात कीजिए। ऐसा कहते हुए सारिका ने अपने पति को फोन पकड़ा दिया। माँ प्रणाम। कैसे हैं आप दोनों? हाँ बेटा, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तुम सब कैसे हो? कौशल्या जी ने पूछा तो उनका बेटा रोहित बोला, सब ठीक है माँ। अच्छा माँ, कल आप दोनों तैयार रहना, मैं आप लोगों को सुबह ही लेने आ जाऊंगा। अब फोन रखता हूँ। इधर जैसे ही कौशल्या जी ने फोन रखा तो उनके पति लक्ष्मी प्रसाद जी शाम की सैर करके घर वापस लौट आए। क्या हुआ भाग्यवान, बड़ी खुश नजर आ रही हो? किसका फोन था? अरे हमारे बच्चों का फोन था। कल मुन्ने का जन्मदिन है ना, पूरे 5 साल का हो जाएगा कल हमारा पोता। बच्चों ने कल शाम को घर पर उसके जन्मदिन की पार्टी रखी है, इसलिए बच्चे कह रहे थे कि हम कल सुबह ही उनके घर पहुंच जाएं। सुबह रोहित हमें लेने आएगा, कौशल्या जी ने बड़े उत्साह पूर्वक कहा। तो इतना सुनते ही लक्ष्मी प्रसाद जी के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। वो सब जानते थे कि उनके बेटे बहू को उन लोगों की याद कब आती है। वो वहीं खड़े खड़े सोच विचार में पड़ गए। अरे, किस उधेड़बुन में पड़ गए आप? क्या सोच रहे हैं? कौशल्या जी ने पूछा तो लक्ष्मी प्रसाद जी बोले, सुबह सुबह जाने की क्या ज़रूरत है? जब पार्टी शाम को है तो शाम को ही जाएंगे। फिर कौशल्या जी बोली, अरे हम तो उनके अपने हैं, जाकर थोड़ी मदद कर देंगे तो घिस थोड़े ही न जाएंगे। फिर लक्ष्मी प्रसाद जी ने कहा, इसीलिए तो आपकी बहू आपको बुला रही है। कौशल्या जी, यह बात तो आप भी जानती हैं कि बहू के मायके वालों को घर का खाना ही पसंद है, इसलिए बहू कुक से खाना नहीं बनवाती। और उधर कुक के पैसे बचाने के चक्कर में रोहित को भी इस बात से कोई एतराज नहीं होता। आप बहुत भोली हैं कौशल्या जी। अरे, आपसे मदद लेने के लिए नहीं बल्कि सारा खाना आपसे बनवाने के लिए बहू आपको बुला रही है। याद है जब पिछली बार बेटे बहू ने मुन्नी के जन्मदिन पर पार्टी रखी थी, तब बहू ने अपने मम्मी पापा भाई भाभी और बहनों को भी परिवार सहित बुलाया था। कुल मिलाकर 40 से 45 लोग हो गए थे। तब भी रोहित ने हमें एक दिन पहले बुला लिया था और मदद करवाने के नाम पर बहू ने इतने लोगों का खाना बनवाने के साथ साथ घर का बाकी सारा काम भी आपसे ही करवाया था। बहू की बहनें और भाभियां भी समय से पहले पहुंच गई थीं, लेकिन सारा काम आप पर डालकर बहू उन लोगों के साथ शॉपिंग करने चली गई। और जब शाम को सभी दोस्त और रिश्तेदार आए तो बहू अपने मायके वालों के साथ गपशप में व्यस्त हो गई और इसी बीच आपको चाय बनाने का ऑर्डर भी दे गई। बीच बीच में आपको तारीफों के झाड़ पर भी चढ़ाती जा रही थी कि माँ जी के बिना तो यह सारा काम संभव ही ना हो पाता। देखो ना, कुक से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती हैं मम्मी जी। सबको माँ जी के हाथ का ही खाना पसंद है, इसलिए मैंने कुक भी नहीं लगाया। थोड़ी सी तारीफों के बदले इतना काम करवाया था कि थक कर चूर हो गई थी आप। उस दिन और 2 दिन तक आपका बुखार नहीं उतरा था और बेटे बहू से तो तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए फोन भी नहीं किया गया था। अरे, आप भी ना कैसी बातें लेकर बैठ गए। जैसे भी हो, आखिर हैं तो अपने ही बच्चे। ऐसा आपको लगता है कौशल्या जी? अगर हमारे बेटे को इस बात का थोड़ा सा भी एहसास होता तो क्या वो बहू के कहने पर हमें छोड़कर अलग घर में रहने चला जाता? हम लोगों के साथ रहने में तो बहू का दम घुटता था। स्वतंत्र जीवन जीने की लालसा में हमें छोड़कर चले गए हमारे इकलौता बेटा बहू। अगर स्वतंत्रता उन्हें इतनी ही प्यारी है तो जीने दो उन्हें स्वतंत्र जीवन। कोई ज़रूरत नहीं है उनके घर में मुफ्त की नौकरानी बनने की। चाहे कुछ भी हो जाए,
अब मैं तुम्हें और इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। अरे, पर हमारे पोते का जन्मदिन है, जाना तो पड़ेगा ना, कौशल्या जी ने कहा। तो लक्ष्मी प्रसाद जी बोले, बस जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करती जाना। अगले दिन सुबह 8 बजे ही रोहित अपने माता पिता को लेने आ गया, लेकिन आकर देखा तो दोनों में से कोई तैयार नहीं था। उल्टा कौशल्या जी तो स्टोर रूम की सफाई करने में व्यस्त थीं और इधर लक्ष्मी प्रसाद जी मकड़ी के जाले उतार रहे थे। यह क्या माँ, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? मैंने तो आपको कल ही फोन करके बता दिया था ना कि मैं आपको लेने आऊँगा, फिर भी आप लोग। बेटा वो क्या है ना, दिवाली नज़दीक है तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी साफ सफाई ही कर लें। अब करना तो हम लोगों के ही को ही है, तो सोचा वक्त रहते ही सारा काम निपटा लें। लेकिन माँ, मेरे ससुराल वालों को तो आपके ही हाथ का खाना पसंद है, इसलिए तो आपकी बहू ने मुझे सुबह सुबह ही आपको लेकर आने को कहा है, रोहित बोला। तो कौशल्या जी ने कहा, हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन अपने घर का सारा काम करते करते तो मुझे भी थकावट हो जाती है। हम लोग तो शाम को ही आ पाएंगे। लेकिन माँ, यह सब काम तो आप फिर कभी कर सकती हैं। अभी आप लोग मेरे साथ चलिए, रोहित जोर देते हुए बोला। लेकिन इस बार कौशल्या जी भी बेवकूफ़ बनने वाली नहीं थी। साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, बेटा, आज तो वाकई मुझ में और काम करने की हिम्मत नहीं बची। मैं तो शाम को ही आ सकती हूँ, और वैसे भी मैं कोई काम वाली बाई थोड़ी न हूँ जो इतने लोगों का खाना बनाती रहूं। अब बहू को स्वतंत्र जीवन पसंद है तो यह सब काम भी उसे खुद ही करने चाहिए, कहकर कौशल्या जी फिर से अपने काम में व्यस्त हो गईं। इधर लक्ष्मी प्रसाद जी उनकी यह बातें सुनते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि आखिर कौशल्या को मेरी बात समझ में आ गई। कौशल्या जी की यह सब बातें रोहित को कुछ बुरी तो लगी, लेकिन समझ में तो उसे भी आ रहा था। खैर, वो तो वापस चला गया, परंतु जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सारिका उसे अकेला देखकर बोली, अरे, आप अकेले ही वापस लौट आए हो? माँ बाबूजी कहाँ हैं? वो सारिका, दरअसल माँ अपने घर का काम करने में व्यस्त थी, इसलिए बहुत थक गई थी। वो लोग तो शाम को ही आ पाएंगे। पार्टी की सारी तैयारियां तुम्हें अकेले ही करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही सारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब इतनी जल्दी कुक का इंतजाम कैसे होगा? और अगर खाना बाहर से मंगवाया तो घर पर जो सामान मंगवा रखा है उसका क्या होगा? अब तो सारे काम के बारे में सोच सोच कर सारिका के हाथ पांव फूलने लगे और सोच में पड़ गई कि आखिर अब क्या किया जाए। मन ही मन उसे अपनी सासू माँ पर गुस्सा आ रहा था। फिर कुछ सोच विचार कर उसने अपने मायके में फोन किया और अपनी माँ से बोली, माँ, पार्टी की तैयारी करवाने के लिए मुझे मदद की ज़रूरत है। आप भाभी को अभी मेरे घर पर भेज दीजिए। लेकिन यहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ी। उसकी भाभी ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि इतना सारा काम तो मुझसे न हो पाएगा। आप किसी मेड को मदद को बुला लो तो ही अच्छा है। थक हार कर सारिका ने फिर से अपनी सासू माँ को फोन लगाया, लेकिन इस बार कौशल्या जी ने भी फोन नहीं उठाया, क्योंकि अब भी समझ चुकी थी कि आज तक केवल उनका इस्तेमाल ही किया जा रहा था। आखिरकार सारिका खुद ही रसोई घर में घुसी और जल्दी जल्दी से सारा काम करने लगी, लेकिन शाम तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जहां पहले वो सोच रही थी कि सासू माँ को काम पर लगाकर मैं ब्यूटी पार्लर में तैयार होने चली जाऊंगी, वहां अब यह हालत हो गई थी कि शाम को मेहमान आने लगे और उसने कपड़े तक भी नहीं बदले थे। शाम के समय जब कौशल्या जी और लक्ष्मी प्रसाद जी अपने बेटे बहू के घर पहुंचे तो सारिका ने उन्हें देखते ही मुंह बना लिया और उनसे ढंग से बात तक नहीं की। परंतु अब कौशल्या जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने तो आराम से खाना खाया और थोड़ी देर बाद वे लोग अपने घर वापस चले गए।
अब कौशल्या जी हर बार ऐसा ही करती और उधर सारिका को भी समझ में आ गया था कि अब उसकी सासू माँ बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। इसलिए अब वो भी अपने बेटे के जन्मदिन पर केवल कुछ बच्चों को ही बुलाती थी, पूरे परिवार को नहीं। और यदि कभी पूरे परिवार को न्योता दे भी देते तो खाना बनाने के लिए कुक रखा जाता था और बाकी का काम करने के लिए काम वाली बाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।